हाला मोदी की बात तो है ही जब पीएम प्रवासी भारतीयों से रूबरू होंगे। खास तौर पर यहाँ जो मजदूर हैं, बड़ी तादाद में भारत से मजदूर भी यहाँ पर जाते हैं, उनकी जो बस्तियां हैं वहां भी प्रधानमंत्री मोदी विजिट कर सकते हैं। कुवैत में नमो नमो, पीएम मोदी का कुवैत दौरा, हाला मोदी में अपने से बात, कुवैत से रिश्तों में और आएगी मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कुवैत दौरा अपने में इसलिए भी खास है कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा है। जाहिर है, ऐसे में भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। इसके पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। आइए जानते हैं कुवैत हमारे लिए इतना अहम क्यों है। अगर भारत और कुवैत के संबंधों के बीच बात करें तो दोनों देशों के व्यापारिक संबंध हैं। भारत कुवैत से कच्चा तेल खरीदता है। बताया जाता है कि भारत के लिए कुवैत छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। उसके अलावा कुवैत में अगर प्रवासी समुदाय को देखा जाए तो उनमें भारतीय सबसे ज्यादा हैं। भारत कुवैत संबंधों में क्या खास चीजें हैं, उस पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। भारत कुवैत का गहरा संबंध, भारतीय मजदूरों का मुद्दा, कफला प्रणाली मजदूरों के लिए चिंताजनक रही है। 2021 में घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2024 मंगफ अग्नि त्रासदी में लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई। भारत कुवैत का गहरा संबंध, सांस्कृतिक एकीकरण। कुवैत राष्ट्रीय रेडियो ने अप्रैल में एक साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम शुरू किया। सितंबर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए खाड़ी विश्वविद्यालय में एक हिंदी चेयर की स्थापना की गई। 26 सीबीएसई संबद्ध स्कूल हैं। 60,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा मिलती है। उनमें से अधिकतर भारतीय हैं। भारत कुवैत का गहरा संबंध, ऊर्जा संबंध। कुवैत भारत के कच्चे तेल एलपीजी के शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। साल 2023-24 के दौरान कुवैत 9वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3% कुवैत से आता है। भारत कुवैत के पास हाइड्रोकार्बन पर संयुक्त कार्य समूह है। कुवैत भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि रखता है। भारत कुवैत के बीच मौजूदा संबंध क्या है, उस पर नजर डालते हैं। अगस्त 2024 विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत की यात्रा पर गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा सितंबर 2024 प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई। रियाद सितंबर 2024 भारत और कुवैत के विदेश मंत्रियों ने पहली भारत जीसीसी रणनीतिक वार्ता समिति के दौरान मुलाकात की। दिसंबर 2024 कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल अली अल आया भारत की यात्रा पर आए। व्यापारिक संबंधों की बात कर लें तो कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। साल 2023-24 द्विपक्षीय व्यापार $10.47 बिलियन रहा। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। कुवैत को भारत का निर्यात $2 बिलियन रहा। भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश $10 बिलियन से अधिक हुआ। इतिहास की बात करें भारत और कुवैत के संबंधों की तो भारत और कुवैत के बीच 1961 में संबंध स्थापित हुए। तेल से पहले कुवैत का भारत के साथ महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार था। लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसालों के बदले अरब के घोड़ों और मोतियों का व्यापार किया जाता था। भारतीय रुपया 1961 तक कुवैत में वैध मुद्रा थी। आइए दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं की यात्रा को लेकर तथ्यों को जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1965 में कुवैत गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 2009 में कुवैत गए। वहीं कुवैत के शीर्ष नेता जो भारत आए उनमें क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री अल सबाह 1964 में आए, तो अमीर शेख अल सबाह 1980 में भी आए और 1983 में भी। अमीर शेख सबाह अल अहमद 2006 में आए, तो प्रधानमंत्री शेख जावेर अल मुबारक 2013 में भारत आए। जाहिर है दोनों देशों के बीच पीएम मोदी की यात्रा से और प्रगाढ़ता आएगी। वहीं विश्व में शांति समृद्धि के लिए पीएम की कुवैत की शीर्ष नेताओं से बातचीत से एक सकारात्मक माहौल बनेगा जो शांति की मंजिल तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो इस विस्तृत रिपोर्ट में आपने सभी पहलुओं को जाना, कुवैत क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ में राजनीतिक रिश्ते हमारे किस तरह के रहे हैं। इस यात्रा पर और बातचीत करते हैं। मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। मृगांक, कुवैत को अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक यात्रा यहाँ की जो मजदूरों की बस्ती बनाई गई है या जगह बनाई गई है रहने की, उस जगह पर भी रखी गई है, क्योंकि कुवैत एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में भारत से कई लोग बहुत सारे सपनों के साथ में जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से अच्छा पैसा कमाकर वो वापस आएंगे। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। इन दो पहलुओं को देखते हुए कुवैत की इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? आप प्रवीण, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो बात निश्चित है कि 43 साल के अंदर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का जो है कुवैत का दौरा हो रहा है। हालांकि 2009 के अंदर उपराष्ट्रपति भी गए थे, हामिद अंसारी वहां गए थे और एक राजनयिक का दौरा हुआ था। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे गल्फ रीजन को देख रहे हैं, पूरा गल्फ रीजन में लगभग उनकी शायद ये 13वीं यात्रा है। इससे पहले वो यूएई, बहरीन और कुवैत, ओमान वगैरह जा चुके हैं। तो ये यात्रा पूरा रीजन जो है सामरिक दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भारत के लिए साफ तौर पर दिखाई देता है। तो पहले तो साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि वहाँ से कच्चे तेल की आपूर्ति होती है, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब कुवैत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल वहाँ से लेके, केवल मात्र जो भारत का कंजप्शन है उसका 3% जो है वहाँ से आयात होता है। लेकिन पूरे वेस्ट एशिया के अंदर एक स्थिरता को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह से सीरिया में घटनाक्रम हो रहा है, ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री जो है यूएई भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएई हो या कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, ये जो इलाका है पूरा, इसे गल्फ जो है कॉपरेशन कमीशन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। और प्रधानमंत्री लगातार इस रीजन के अंदर काफ़ी जो है रिश्ते उन्होंने काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत किए हैं। अब जिस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री का, जिस तरह से गर्मजोशी से वहाँ स्वागत हुआ है, क्योंकि 10 लाख भारतीय हैं वहाँ पर, और इस रीजन के अंदर यूएई के बाद मुझे लगता है कुवैत सबसे बड़ा रीजन है जिसके अंदर इतने अप्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री, देखिए, जो हम लोगों के व्यापारिक रिश्ते तेल के अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में, इसके अलावा जो है तमाम भारतीय जो है वहाँ काम करने जाते हैं। इसलिए शायद प्रधानमंत्री का दौरा रखा गया है उनके बीच में कि उनकी बस्तियों में जाकर उनसे मिलेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे कि वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्क लाइफ स्टाइल क्या है, कितना पैसा उन्हें मिल रहा है। क्योंकि भारत जो कुवैत से हर सालाना जो लोग मजदूर वहाँ काम करते हैं, जो पैसा यहाँ भेजा जाता है, समथिंग अराउंड $6.7 बिलियन के आसपास जो है वहाँ से ट्रांजैक्शंस जो है लोग अपने घरों पर पैसा भेजते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है रीजन की, वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, जो काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस वगैरह देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी अहम है। देखिए, इससे पहले अभी 3-4 महीने पहले वहाँ के विदेश मंत्री भी यहाँ आए थे और एक जॉइंट कॉपरेशन कमीशन की बात की गई थी। जॉइंट कॉपरेशन कमीशन भारत के साथ हुआ था, उसके अंदर तमाम व्यापारिक समझौते होने हैं। इसके अलावा जो है देखिए, पाकिस्तान का जिस तरह से पाकिस्तान का जो डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है पूरा गल्फ रीजन, ओवरऑल अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखें तो मृगांक, ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये तमाम देश जो हैं भारत की तरफ भी उम्मीद की नज़र से देखते हैं। वो जानते हैं कि एक विकसित होने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है, एक ऐसा देश है जिसको संभावनाओं से भरा हुआ सिर्फ ये देश नहीं देख रहे हैं, बल्कि अमेरिका और चाइना, यहाँ तक कि रशिया जैसी बड़ी बड़ी ताकतें भी देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृगांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि व्यावसायिक रिश्तों को लेकर, व्यापारिक रिश्तों को लेकर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं।